अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट की जानिब से जो अदालती इस्लाहात की गई थी, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है 2023 के हवाले से जो एक्ट बनाया गया है, उस हवाले से केस की समाअत आज होनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है 8 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। आज 12:30 बजे इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो 8 रुकनी लार्जर बेंच है, उस बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के अलावा जो है जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच का हिस्सा हैं। मुमकिना तौर पर इस बेंच को ये भी समझा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सीनियर जजेस, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और दूसरे जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं, अगले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, 2 ग्रुप बंदियाँ जो आम तौर पर तासुर है लोगों के दरमियान की 2 ग्रुप बंदियाँ हैं और यकीनन बहुत सारे मामलात पे हमें भी नज़र आया कि ग्रुप बंदी ज़रूर है। तो इन 2 ग्रुपों में से जो इस वक्त इस बेंच का हिस्सा है, तमाम जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के जो ग्रुप हैं उनके जजेस हैं। 8 के 8 जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ग्रुप के हैं, जबकि इस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा के ग्रुप का कोई भी जज नहीं है। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फ़ैसलों से, ख़ास तौर पर जो पंजाब और केपी इंतखाबात, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हवाले से जो मुकदमा था, उस पर इख्तिलाफ़ात करने वाले भी कोई जज इस बेंच का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 15 है। 15 में से 8 जजेस ये हैं। तो मुमकिना तौर पर दूसरे जो काजी फाइज ईसा हैं, उनके पैनल में 7 जजेस हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पैनल में इस वक्त 8 जजेस हैं। तो मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेजॉरिटी में हैं 8-7 की। तो आज इस केस की समाअत होने जा रही है। 12:30 बजे इस मुकदमे की समाअत है, क्योंकि इसी वजह से ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने भी हैं। सियासी नुमाइंदे, खास तौर पर PDM सरकार इस वक्त हुकूमत में मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट को इस कानून साजी के ज़रिए कंट्रोल करना चाहती है, ललकारना चाहती है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस वक्त जो है वो भी मुतहरिक नज़र आते हैं। उन्होंने कुछ बेंच तश्कील दिया 8 रुकनी और अपने जो सोच, अपनी साथ चलने वाले जजेस थे, उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया और अब इस मुकदमे की समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तमाम रिकॉर्ड मांगा था, दरख्वास्त गुजारों से रिकॉर्ड मांगा था और ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत जो वफाकी हुकूमत है उससे कहा गया था कि इस बिल के हवाले से जो कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में और साथ साथ जो कायमा कमेटियों में इसे एक्ट के हवाले से जो डिस्कशन हुई है, उसका तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ताहम अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने उस रिकॉर्ड का कोई जवाब नहीं दिया है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की तरफ से जो है यहाँ पर एक जवाब जमा कराया गया। उस जवाब में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट की गई कानून साजी को जो है वो रद्द करे या उस कानून साजी को रोके। तो इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान ने पेश होना है, साथ साथ दरख्वास्त गुजारान के वकला पेश होंगे और सियासी जो जमातें हैं उनके वकला भी पेश होंगे और अपने अपने मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे। इसके साथ साथ असल में जो मामला है, बेसिकली बहुत सारे हमारे नाज़रीन को शायद ये पता हो, लेकिन कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये अदालती इस्लाहात हैं क्या, ये मामला पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने किस बुनियाद पर आए। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो माजी का एक कानून है या लॉ है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो इस इदारे का सरबराह है, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी बेंच की तश्कील देना है तो उसका इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर है। उसके बाद अगर कोई अज़-खुद नोटिस लेना है तो उस अज़-खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। उसके साथ साथ अगर केसेस की फिक्सेशन है तो उसका इख्तियार भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। तो इसके अलावा जो अज़-खुद नोटिस में अपील का हक़ था,
वो महदूद है, क्योंकि उसमें सिर्फ गलती बतानी होती है और अपील का हक़ भी उस कदर नहीं था दरख्वास्त गुजार को कि वो अपील कर सके किसी भी केस के फ़ैसले के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में इन मामलात को देखते हुए पार्लियामेंट ने कानून साजी की, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किए गए और ये किया गया कि चाहे केसेस की फिक्सेशन हो या फिर जो बेंचेस की तश्कील हो या इसको नोटिस का इख्तियार हो या इसको नोटिस के मामले का इस्तेमाल हो, उस पर सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बल्कि 3 सीनियर जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी कमेटी बनेगी और इन तमाम मामलात को ये 3 रुकनी कमेटी मेजॉरिटी की बुनियाद पर फैसले करके सुप्रीम कोर्ट के मामलात चलाएगी। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के ये समझें कि दीगर मामलात हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास होंगे। ये 3 अहम चीज़ें थी। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि आज खुद नोटिस जो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट लेती है, उस पर अपील का हक़ महदूद हुआ करता था। सिर्फ ये बताना होता था अगर किसी के ख़िलाफ़ केस फ़ैसला आ जाए तो कि उसमें गलती क्या है, उस फ़ैसले में अपील का हक़ नहीं होता था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम को पार्लियामेंट ने कानून साजी के ज़रिए इख्तियार को ख़त्म किया कि अगर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला सुनाती है तो दरख्वास्त गुजार हो या उस पर जो मुतासरा शख्स हो उसकी जानिब से अपील फ़ाइल की जा सकती है। ये कानून साजी की गई है। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कानूनी माहिरीन का कि ये 184(3) का मामला क्यों इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, ये इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट ने इस पर कानून साजी क्यों की। तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को ताहयात नाहिल किया, नवाज़ शरीफ को ताहयात नाहिल किया, इस तरह कई सियासी नुमाइंदे जिनको ताहयात नाहिल किया है, तो उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए ये कानून साजी की गई है। तो यकीनन अब ये तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, लेकिन इन तमाम इशूज़ के हवाले से पाकिस्तान बार हो या सुप्रीम कोर्ट बार हो या वकला हो या सियासी जमातें हो, माजी में ये मुतालिबा करती नज़र आई हैं कि इस मामले पर कानून साजी होनी चाहिए इन तमाम मामलात पर। ताहम बहुत सारे लोगों को ये इतराज़ भी है इस कानून साजी के ऊपर कि इसकी इस वक्त की टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से निकलने के बाद PDM सरकार हुकूमत में आई और उसके बाद उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है 2/3 की कि वो कोई भी कानून साजी इस तरह की, ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट जैसे मुल्क के सबसे बड़े इदारे की कानून साजी करनी हो, तो ये गलत इक़दाम है। कुछ लोगों का ये एतराज़ है और फिर कुछ सियासी जमातों को, ताहम जो PDM सरकार पर मौजूद सियासी जमातें उनको उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इख्तियारात का जो कानून साजी है उसका इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की गई कानून साजी को सिर्फ तशरीह कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, मगर उस कानून साजी को कलअदम करना या उसको रद्द करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। तो नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत 12:30 बजे होगी। यकीनन तमाम वकला अपना अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे और अब देखना ये कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करते हैं और अदालत इस मामले पर क्या जो पाकिस्तान बार और अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई है तमाम जजेस पर मुश्तमिल, वो इस्तदा मंजूर करती है या नहीं करती है, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर कहा गया था कि ये 8 जजेस तो ज़्यादा हैं, दिगर मुकदमात भी ज़्यादा होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इसको ही कम करने का सोच रहे हैं। तो अब देखना ये कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे में क्या कुछ करने जा रहा है। केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।